नया साल आ गया है। कल दिल बहुत ही भारी था, लेकिन आज 1 जनवरी है। कोई पार्टी नहीं होगा हमारे यहाँ, कोई बड़ा प्लान नहीं है हमारा। बस एक सादा सा सादी सी शुरुआत करने वाले हैं हम, और थोड़ी सी उम्मीद के साथ। तो आज हम 1 जनवरी के दिन हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या सब होता है मेरे साथ, आप लोग पूरे ब्लॉग में देखिए। आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। लास्ट तक ज़रूर देखना, वाकई में बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। नए साल में और दिल में बस एक ही दुआ है कि सब ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए, इस साल मेरा अच्छा रहे। नमस्ते दोस्तों, आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 1 जनवरी, और मैं चाहती हूँ कि इस साल की शुरुआत हम उम्मीद और सुकून के साथ करें। पिछला साल मेरा जैसा भी गया हो, आज से हम पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना, नया साल नई शुरुआत लाता है। हमारे लिए शुरुआत वही है, ठंड, घर का और रोज का काम। लेकिन आज मन थोड़ा सा हल्का है, तो हम यहाँ पर सवेरे सवेरे सो के उठ के और अपने घर में लगाया सबसे पहले झाड़ू। उसके बाद हमने रात को सारा काम वैसे ही छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं किया था। तो सबसे पहले आ गए थे अपने किचन में, और झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले अपने किचन को साफ़ करते हैं। और किचन को साफ़ सुथरा करने के बाद हम बनाएंगे चाय। तो सुबह की चाय की अलग अलग ही सुकून होता है। आज ठंड भी है, लेकिन मन में गर्माहट है। छोटा सा घर है, मगर खुश रहने की वजह बड़ी है। तो हम यहाँ पर एक तरफ चढ़ा दिए हैं पानी गर्म होने के लिए, और एक तरफ चढ़ा दिए थे चाय। और चाय हम बनाएंगे। जब तक हमारा चाय बनेगा और हमारा पानी गर्म होगा, तब तक हमारे जो भी बर्तन हैं रात वाले, कढ़ाई में सब्जी रोटी जो भी बना था उसका जो भी बर्तन है, उस सारे बर्तन को हम साफ़ कर लेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है 1 जनवरी, तो आज बहुत सारे लोगों का फ़ोन आने वाला है। हर कोई हर किसी को विश करने वाला है। तो यहाँ पे फ़ोन आ गया था मेरा, और मैं अपना फ़ोन नहीं देखी थी, सुबह से हाथ में भी नहीं लिया था। और मेरे फ़ोन पे बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। मैंने सोचा चलो अभी अगर इसको देखेंगे तो बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म करते हैं, फिर फ़ोन में ध्यान लगाएंगे। और अपने फ़ोन से वीडियो भी शूट करना था, तो मैं इसलिए फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और किसी कॉल कोई नहीं किया था हमारे फ़ोन पे अभी तक। लेकिन मतलब घर में बहुत सारे फ़ोन हैं, तो दूसरे फ़ोन पे फ़ोन आया था, तो हम उसी से बात कर लिए सब, मतलब जो जो लोग फ़ोन किए उनसे। और फिर मैं यहाँ पे अपना सारा बर्तन धो के पूरा किचन अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके, आज अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लेंगे। फिर सुबह सुबह नहाएंगे। और आज हम पहनने वाले हैं साड़ी, क्योंकि हम बहुत दिनों से साड़ी नहीं पहने थे। तो आज मन हुआ कि चलो आज हम पहन लेते हैं साड़ी। और ठंड बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं चाय, और दोनों हस्बैंड वाइफ पीते हैं चाय। तो यहाँ पे ला के दे दिए हस्बैंड जी को चाय और पानी, और ये अभी तक सोए हुए हैं। और इनको बताया कि आपके पीछे आपका चाय पानी रखा हुआ है, आप देखे नहीं, उठिए और जल्दी से चाय और पानी पीजिए। और फिर हम लोग साथ में बैठ के चाय पियेंगे। और फिर जो भी हमारा हंसी मजाक होगा, बातें होंगी, ढेर सारी बातें हम लोग करेंगे चाय पीते हुए। चाय पीते हुए बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। हम इसी के लिए चाय पीना शुरू किए थे। हम पहले चाय नहीं पीते थे, और हमको ऐसे बैठ के चाय पीना और बातें करना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हम इनके साथ चाय ये पीते थे पहले से, तो हम इनके साथ चाय पीना शुरू कर दिए हैं। तो अब बैठते हैं और चाय पीते हैं, और ढेर सारी बातें भी करेंगे। नया साल हो तो सबसे पहले हमें परिवार याद आता है। सब साथ हों, हंसी खुशी हो, यही सबसे बड़ी दौलत है। हमारे सपने छोटे हैं, लेकिन दिल से जुड़े हुए हैं। हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, लेकिन मैंने यह सीखा है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आप लोग भी उम्मीद कभी नहीं छोड़ना। और यहाँ पे आ गई थी सासू माँ भी हम लोगों से, फिर हम लोग सब साथ में बात कर रहे थे एक दूसरे के बारे में। तो आज नए साल पर बस एक ही सोच है, मेहनत करेंगे, भगवान पर भरोसा रखेंगे, और खुश रहने की
कोशिश करेंगे। हम अमीर नहीं हैं पर कोशिश करते हैं कि घर साफ रहे, दिल भी थोड़ा सा साफ रहे। नए साल पर मैंने कोई भी बड़ी मुराद नहीं मांगी है, बस इतना बोला है भगवान जी से कि दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाए। काम तो रोज का हिस्सा है, लेकिन अगर मन खुश हो तो हर काम आसान लगता है। तो यहाँ पर हम अपने बेटे को उठा रहे थे और अपना चाय हम जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लिए थे और बेटा को उठा रहे थे। बेटा यहाँ पे उठ नहीं रहा था और इसी की जो कहानी होती है, ये क्या बोलता है क्या करता है, वही सब इसके पापा को कह रहे थे। तो ये यहाँ पे उठ के बैठा और फिर गया सो गया। और यहाँ पे सासू माँ भी खड़ी है और हम लोगों से बात कर रही है। तो अब चलते हैं हम नहाने के लिए। तो यहाँ पर हम नहा के आ गए हैं, फिर हम अपना तैयार हो गए और हमने ये साड़ी पहना है। आप लोग कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत दिनों के बाद साड़ी पहनी हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताना कि मैं साड़ी में अच्छी लगती हूँ ज़्यादा या सूट में। सभी लोग, हमको पता है कि ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि साड़ी में ही अच्छी लगती हो, और मेरे हस्बैंड जी भी ऐसा ही बोलते हैं, साड़ी में ही अच्छी लगती हो। तो मैं यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी तो जल्दी जल्दी से स्वेटर पहन लिया, ठंड को नहीं लगने देना है। और जल्दी जल्दी से स्वेटर पहन के और जाएंगे, भगवान का पूजा करेंगे। नया साल का शुरुआत कर रहे हैं, भगवान के पूजा पाठ से करेंगे और हर दिन वैसे भी पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर हम पता नहीं मतलब बंसी को कुछ कह रहे थे, तुम ऐसे 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 काम करना है तुमको। तो भगवान जी का आशीर्वाद लिया। आप लोग भी भगवान जी का आशीर्वाद लो अपने से बड़े। फिर हमने पूजा करने के बाद अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया, जो कि आप लोगों को नहीं दिखा पाए। वे मतलब खुद से वीडियो शूट करना होता है तो हर चीज़ का वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं। और आ गए हम किचन में, इतने देर में हस्बैंड जी भी नहा के आ गए थे तो उनको अदरक वाली चाय सोचा थोड़ा सा पिला देते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि उनको ठंड लग चुकी है, तबीयत 2 दिनों से ख़राब है, फिर भी वो नहा लिए थे। तो इसलिए मैं बोली कि चलो चाय आपके लिए बना देते हैं अदरक वाली। और मैं यहाँ पे सब्ज़ी और बनाने की तैयारी करने लगी। तो मैं सोची चलो आज बनाते हैं मशरूम की सब्ज़ी। कुछ भी ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सा, बच्चा है घर में तो उसके लिए कुछ तो अलग खाना बनाना ही पड़ता है बच्चे के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए मशरूम की सब्ज़ी हमने बनाया, सभी लोगों के लिए मशरूम और मटर की सब्ज़ी बनाया। मशरूम किसको किसको खाने में अच्छा लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमें कुछ खास नहीं लगता है, लेकिन ख़राब भी नहीं लगता है, और मतलब बहुत ज़्यादा जो अच्छा होता है वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ खीर पूरियाँ और क्या मशरूम मटर की सब्ज़ी। तो उसी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मतलब नारियल घिस रही थी और इलायची, जो भी इसमें खीर में डालना था वो हमने सारा कुछ डाला। और मैं उसके बाद यहाँ पे काजू का पैकेट फाड़ रही थी, जो कि हमसे फट नहीं रहा था। बहुत कोशिश के बाद हम उसको फाड़ पाए। और उसके बाद यहाँ पे अपने नंदोई जी से भी बातें कर रही थी और इधर काम भी कर रही थी। उन्हीं को सारा कुछ दिखा रही थी। आप लोगों को कैमरा में दिख रहा होगा, तो मैं उन्हीं से बातें कर रही थी और सारा कुछ कर रही थी। और मैंने बहुत सारी यहाँ पे क्लिप जो है वो काट दी थी। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट दिखा रही थी उन्हीं को, और आप लोगों को दिखा कि नहीं दिखा ये पता नहीं, लेकिन मैं उन्हीं को दिखा रही थी। जो मैंने ये ड्राई फ्रूट कट करके रखा है खीर में डालने के लिए, आप भी आ जाओ, आप खाओ। वैसे ही सारी बातें कर रही थी। और फिर मैं अब मतलब जाऊँगी, ननद जी को बुला के लाऊँगी पकड़ के, जो लीजिए आप अपने जीजा जी से बातें कीजिए। देखिए कैसे खींच के लाए। तो ऐसे ही हंसी मजाक तो चलती रहती है। नया साल है तो खाना तो बनना ही चाहिए कुछ अलग, लेकिन हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं, सादा सा खाना बना रहे हैं। पूरी खीर और मशरूम की सब्ज़ी, जो कि डेली बना सकते हैं लोग। हम भी बनाते हैं कभी कभी, 2-4 दिनों पे बनते ही रहता है। और नया साल है तो खाना भी सादा है, क्योंकि पेट भरना ज़रूरी है, दिखावा करना नहीं। तो हम कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, बस हम अपना जो हम बनाते हैं डेली खाते हैं, बस आप लोगों के साथ भी वही शेयर करते हैं। कोई भी दिखावा नहीं, कोई अलग से कुछ भी नहीं। हम डेली जो भी खाते हैं वो सारी चीज़ आप लोगों के साथ डेली ब्लॉग में शेयर करते हैं। आज हम ये बना रहे हैं, आज हम वो बना रहे हैं, आज हम वो बना रहे हैं। तो आज हमने जो बनाया तो थोड़ा सा अलग कर दिया, लेकिन वही सारा चीज़ जो बनता है वही
वही सारा कुछ बनाया है, कुछ भी अलग नहीं बनाया है। तो हम यहाँ पे मशरूम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो ब्लॉग में ज़रूर बताना, कमेंट में हम आप लोगों को बता देंगे, कभी न कभी आप लोगों को बना के ज़रूर शेयर करेंगे। हम यहाँ पे इतना सारा काम था कि रेसिपी का मतलब रेसिपी शूट कर नहीं मतलब कर पाए। बहुत सारे कॉल आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, जिसके कारण तो आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में मशरूम और मटर। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपका भी 1 जनवरी जो है आज साल की जो शुरुआत हुई है वो दूसरों के जैसा नहीं है, एकदम से सिंपल है, तो खुद को कम मत समझिए। सादा होना कमज़ोरी नहीं है और उम्मीद रखना सबसे बड़ी ताकत है। तो हमारे पास जो कुछ भी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ तो नहीं है हमारे पास, पर जो भी है वही काफ़ी है, वही बहुत है मेरे लिए। बस यही में सभी लोग खुश रहें, सभी लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, और सभी लोग साथ रहें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और आप लोगों का भी ढेर सारा प्यार हमको बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का प्यार तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग सब्सक्राइबर लोग जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा मेरी सपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आगे। और भी बहुत सारे, अभी तो बहुत कम ही सब्सक्राइबर हैं, और ज़्यादा लोग हमसे जुड़िए और मेरी वीडियो को देखिए। अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और यहाँ पे मैं अब पूरियाँ तलने के लिए चली गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों इधर उधर करने में, बातें करने में, काम करने में बहुत ही आज लेट हो चुका था। सुबह में मैं लेट उठी थी, मैं सोच रही थी 6:30 बजे उठी थी, जैसे मतलब डेली उठती हूँ वैसे ही उठी थी 6:30 बजे। लेकिन सोच रही थी कि पता नहीं मतलब सभी लोग इतने जल्दी उठ गए होंगे और मैं अभी तक सोई हुई हूँ। फिर जल्दी जल्दी से सारे काम किए, झाड़ू वगैरह लगाया, पोछा आज नहीं लगाया, पोछा शाम को ही ननद लगा दी थी, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगता है, तो इसीलिए कल शाम को ही पोछा लग गया था हमारा, और तो हमारा थोड़ा सा काम आसान हो गया। तो हम यहाँ पर जल्दी जल्दी से पूरियाँ तल लिए थे। जिनको जिनको भी खाना है वो लोग आ सकते हैं मेरे यहाँ खाने के लिए। हमने सुबह सुबह बोला था कि चलो आज नया साल है तो कुछ नया किया जाए। आज हम औरत लोग बैठते हैं और मर्द जो भी हैं वो खाना बनाए और हम लोग खाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा नया साल ऐसा होगा तो नहीं सोचा था कि हमको ही फिर से खाना बनाना पड़ेगा। तो चलो, हाउसवाइफ की यही ज़िंदगी है। साल कुछ भी हो, नया हो, पुराना हो, चला गया हो, आने वाला हो, कुछ भी हो, संडे हो, मंडे हो, या बरसात हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, उनको खाना बनाना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ पे आ गई थी दूध उबालने के लिए, देने के लिए। हमारा सारा खाना बन चुका था, सभी लोग खा चुके थे, ज़्यादा लोग खा चुके थे, बस मैं और मेरे हस्बैंड जी बचे हुए थे। मैं वो सोच रही थी कि सारा काम जल्दी जल्दी से निपटा लूँ, फिर उसके बाद खाऊंगी, क्योंकि साड़ी बहुत दिनों के बाद पहनी हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर मतलब अजीब सा लगता है। इसीलिए मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा के आराम से बैठ कर खाएँगे, और आप लोगों को भी दिखाएंगे, आप लोगों के लिए भी निकालेंगे खाने के लिए। तो मैं वही कर रही थी, और सारा जो भी इधर उधर है तो ये ननद आके बोले कि मतलब मेरा हेल्प करा रही थी कि जल्दी जल्दी से समेट देते हैं, फिर मतलब खा लेंगे सब लोग साथ में। तो वो खा चुकी थी, लेकिन हम और मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जी नहीं खाए थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमने क्या सब बनाया। तो खीर आप देख चुके थे पहले ही, और यहाँ पर मैं बनाई थी मटर मशरूम की सब्ज़ी, जो कि कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आप लोग बताना खा के टेस्ट करके कि स्वादिष्ट है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा खीर और सब्ज़ी और पूरी बनके तैयार है। तो हम लोगों ने खाया, और फिर यहाँ पे सभी लोग, ठंड बहुत ज़्यादा था तो सभी लोग बैठ गए थे आग सेकने के लिए। मेरे हस्बैंड जी, ये उनकी दादी माँ, और ये उनकी इधर उनकी माँ, और सामने में मैं। तो यहाँ पे आग सेकते सेकते थोड़ा सा धूप निकल चुका था, तो हम लोग अब थोड़ा सा धूप निकला तो सोचे कि चलो अब थोड़ा सा धूप भी लगाया जाए। आप लोगों के इधर धूप निकला है या नहीं निकला है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं भी धूप सेकने के लिए धूप में थोड़ा सा बैठी यहाँ पर। तो दादी माँ यहाँ पे सोई हुई थी, तो ये सपना देख रही थी, बोल रही थी कि चुप रह, जे बोल वही तक मार दूँ।
ऐसे करके बोल रही थी सपना में कुछ। तो हम लोग वही सुन के हंस रहे थे और सभी लोग हंस रहे थे इनके साथ ही। तो जो भी लोग चुपचाप से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए हैं। कमेंट में बस लिख दीजिएगा कि नई शुरुआत। और काम तो रोज़ का हिस्सा है, लेकिन अगर मन खुश हो तो हर काम आसान लगता है। आज सब कुछ धीरे धीरे बिना टेंशन के सारा काम ख़त्म हुआ। आप सबके लिए मेरी तरफ से बस यही दुआ है कि इस साल आपके घर में सुकून, सेहत और खुशियाँ आए। जो भी परेशानी हो वो धीरे धीरे ठीक हो जाए।